वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आप एक क्लाइंट से बात करेंगे एज ए गेस्ट पोस्ट एजेंट तो आपने उससे क्या क्या डिमांड करना है, क्या क्या उससे आपने मांगना है। दोस्तों, आप बेसिकली किसी भी वेबसाइट पर उसका एक आर्टिकल पब्लिश करवाने के बाद उसका लिंक जो है वो पब्लिश करवाते हैं। तो सबसे पहले आपने उससे पूछना है कि उसका एंकर टैक्स क्या है। एंकर टैक्स से मुराद होता है हर वो टैक्स जिसके ऊपर लिंक लगा हो। तो एंकर टैक्स पूछना है आपने, उसकी वेबसाइट का लिंक पूछना है आपने। और तीसरी बात होती है आर्टिकल। अगर तो वो बंदा आपको आर्टिकल दे देता है तो आपने ये दो चीज़ें पूछ लेनी है। उसके बाद उस आर्टिकल के अंदर उस एंकर टैक्स के ऊपर आपने जाकर वो लिंक लगा देना है। मिसाल के तौर पर अगर उसका एंकर टैक्स कल्चरल सपोर्ट है तो आपने गूगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाकर कल्चरल सपोर्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ लिंक के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और उसकी वेबसाइट का एड्रेस आपने कॉपी कर लेना है जहाँ भी उसकी वेबसाइट का एड्रेस है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ फर्स्ट कर रहे हैं गूगल है, तो हमने लिंक दे दिया और अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है आपने। ये देखिए यहाँ पर लिंक लग चुका है। अब जब भी कोई इस बटन के ऊपर, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो गूगल के ऊपर स्विच हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने एक तो उससे आर्टिकल मांगना है, एक उससे पूछना है कि उसका एंकर टैक्स क्या होगा जिसके ऊपर वो लिंक लगाना चाहता है, और तीसरे नंबर पर उसकी वेबसाइट का लिंक आपको चाहिए। अच्छा, बात सिनेरियो में ये होगा कि वो आपसे ये कहेगा कि आर्टिकल भी वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, आर्टिकल भी आपको ख़ुद लिखना पड़ेगा। ऐसे में जो आपका क्लाइंट होगा वो आपको अपने आर्टिकल का जो सब्जेक्ट है वो बता देगा और उसके साथ साथ ये भी बताएगा कि उसका एंकर टैक्स कौन सा है। तो आपने किसी भी कंटेंट राइटर को आउटरीच करके उससे आर्टिकल लिखवा लेना है और उससे कहना है कि ये वाला एंकर टैक्स उस आर्टिकल के अंदर ज़रूर होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें पूरी हो गई तो अब आपने आ जाना है राइट फॉर आस्क के उस बंदे के पास जिसके पास आपने ये आर्टिकल पब्लिश करवाना है। तो उसको आप ये आर्टिकल दे देंगे और वो इसको पब्लिश कर देगा। अच्छा, ये तो एक सूरत हाल हो गई कि उसने आपको आर्टिकल दे दिया या आर्टिकल नहीं दिया तो आपने लिखवा लिया और उसके ऊपर आपने क्या किया, लिंक लगा के उसे दे दिया और उसने पब्लिश कर दिया। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि आप सिर्फ लिंक एक्सचेंज करते हैं। उस सूरत हाल में आपका क्लाइंट सिर्फ आपको एंकर टैक्स बताएगा और लिंक बताएगा। जो आप गेस्ट पोस्ट एजेंट के उस बंदे से बात करेंगे जिसकी राइट फॉर आस्क का पेज होगा, वो लिंक एक्सचेंज में आप उसको लिंक देंगे, एंकर टैक्स देंगे और वो उसी टैक्स के ऊपर जाकर आपका लिंक लगा देगा। बदले में वो भी आपको एक लिंक देता है जो आपने किसी दूसरी साइट पर लगाना होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।